हेलो स्टूडेंट। तो ये रेडॉक्स पार्ट 2 है स्टूडेंट, वहीं से शुरू कर रहे हैं वीडियो। ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है। तो ट्रिक्स में 7-8 नंबर आता है तो 1 परऑक्साइड लिंकेज, 9-10 आएगा तो 2 परऑक्साइड लिंकेज, 11-12 आएगा तो 3 परऑक्साइड लिंकेज और 13-14 नंबर आएगा तो 4। सर कैसे अप्लाई होगा आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ H2SO5, कैरोज एसिड कहते हैं सर इसको। अब कैरोज एसिड में मैंने कहा भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आपका जो मेथड है पहले हम वो अप्लाई करेंगे, राइट। आपने कहा कि सर हाइड्रोजन है 2+1, सल्फर को X मान लिया सर, 5 ऑक्सीजन की -2 = 0। तो ये देखिए +2 + X -10 = 0। तो स्टूडेंट कितना आ गया, X - 8 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ रही है, +8। तो सर सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, यानी 8 तो आंसर गलत है। तो सर ये आंसर तो गलत है, फिर करेक्शन क्या होगा। तो करेक्ट वर्जन ये होगा कि जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि अगर आंसर 7 और 8 आता है तो मॉलिक्यूल में एक परऑक्साइड लिंकेज है। तो मीनिंग ये हुआ कि अब मैं इसको लिखूंगा H2SO3O2। O2 क्या है, एक परऑक्साइड लिंकेज, तो एक परऑक्साइड लिंकेज कंटेन 2 ऑक्सीजन। तो अब इसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करोगे कि भाई सर हाइड्रोजन +1 हो गया, सल्फर कैलकुलेट करना है। सर जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो तो ऑक्साइड ही है, ये O2 कैसे बिहेव करेगा, परऑक्साइड। और ये जो O3 है सर ये तो ऑक्साइड ही है, तो इसकी -2 ही कंसीडर करेंगे। और जो परऑक्साइड है सर उसकी -1, ये देखो आप उसकी -1 कंसीडर करेंगे। सर मैं इसको कलर भी कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सर ये क्या है, परऑक्साइड है जिसकी -1 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, +2 + X -6 -2 = 0। ये देखिए 2 कैंसिल हो गया, X की वैल्यू कितनी आ गई, +6। दिस इज माई राइट आंसर। क्या मीनिंग हुआ कि मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ी सर। अब मुझे स्ट्रक्चर भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर आ जाएगा परऑक्साइड लिंकेज का। तो इसी के रेस्पेक्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं फर्दर बता दूंगा। H2S2O8 CrO5 K3CrO8 H3PO6, ठीक है ना। तो ये मुझे आप बताना और मुझे लगता है अब आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का अलग अलग तरीका भी है। तो स्टूडेंट जैसे जनरली हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है वो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में और प्लस में मिक्सचर कंपाउंड की भी बात कर लेता हूं यहीं पे साथ में। मिक्सचर कंपाउंड भी होते हैं जिसमें कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है। तो देखो ध्यान से देखना आप, खास बात तो ये है कि अगर मैं पहले मिक्सचर कंपाउंड की बात कर रहा हूं, मान लीजिए Fe3O4 है, तो स्टूडेंट कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में तो होती नहीं है, वो तो जनरली हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि ये है, बट फ्रैक्शन में नहीं होती। तो अगर मैं इसमें आपसे कहता हूं कि भाई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप कहेंगे सर 3 × आयरन +4 -2 = 0। तो आयरन को X मान लेंगे सर, और ये 4 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया सर, तो माइनस का हो जाएगा। तो सर -8 = 0। तो 3X = कितना आ गया, 8। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। तो सर आ तो गया 8/3, बट इट इज नॉट कंसिडरेबल, क्योंकि सर फ्रैक्शन में वैलेंसी तो नहीं हो सकती। तो बेसिकली मिक्सचर कंपाउंड जो होता है वो मिक्सचर जो होगा वो किसका है, FeO + Fe2O3 का। अब अगर मैं इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं तो ये देखिए ये +2 है और ये +3 है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आयरन और आयरन की ऑक्सीडेशन बताइए Fe3O4 में, तो राइट आंसर होगा +2 + 3, और मिक्सचर के रेस्पेक्ट में होगा 8/3। अब आपने कहा कि सर 8/3 है, इसका क्या कंफर्मेशन है, तो आप यहां से एवरेज भी ले सकते हैं। ये देखो यहां पे एक आयरन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 × 1, यहां 2 आयरन है तो 2 × 3, और टोटल नंबर ऑफ आयरन कितने हैं, 2 और 1 3।
तो सॉल्व करेंगे आप इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 + 6/3 यानी कि +8/3 आ गया। क्या मीनिंग हुआ कि सर यहां पर +8/3 आ रहा है, सही है, यानी कि जो हमने मिक्सचर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था वो भी सही है, यानी कि इंडिविजुअली वैलेंसी क्या है, +2 + 3। तो अगर आपको जैसे कंफ्यूजन है, मान लीजिए यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर आप मिक्सचर के रेस्पेक्ट में एवरेज निकाल देना। आपका एवरेज अगर वही आ रहा है तो आंसर राइट है। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं। चलिए ये लेता हूं KI3, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। मैंने कहा भाई आप इसमें आई की बताओ, के की तो फिक्स रहेगी, एल्कली मेटल है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, के की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 × आई की ऑक्सीडेशन स्टेट = 0। अब यहां पे के की वैलेंसी +1, 3x = 0, तो 3x = -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। सर -1/3 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि सर गलत है। कंपटीशन कहेगा भाई आप तो मुझे आयोडीन की बताओ, इसका मतलब सर माइनस में फ्रैक्शन में वैल्यू तो गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर पोटेशियम की वैलेंसी तो +1 ही होती है, ये बात हमने अभी की है, एल्कली मेटल की वैलेंसी +1 है। तो आप क्या कहेंगे कि सर +1 वैलेंसी है तो पोटेशियम तो आयोडीन के साथ ही रहेगा और I2 अलग हो जाएगा। तो I2 तो मॉलिक्यूल है, इसकी 0 हो जाएगी और इस आयोडीन की -1 हो गई। तो सर ये -1 और 0 आंसर राइट है। अब आपको लगता है कि नहीं सर मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है तो कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, एवरेज निकाल के -1 + 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयोडीन 3। ये देखिए एवरेज भी वही आ रहा है जो हमने यहां कैलकुलेट किया था। तो कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड है मिक्सचर का कंपाउंड, तो आप उसको इस तरीके से वेरिएबल कर सकते हैं। क्लियर। तो ये 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए। फिर भी आपको कोई लगता है कि नहीं सर ये वाला कंपाउंड और बताओ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना। अदरवाइज आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल पे तो स्टूडेंट आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेरा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्वेरा पे देवांग केमिस्ट्री के नाम से ही है, और वहां पे भी आप डाउट सेक्शन डाउट भेज सकते हैं, ठीक है ना। इंडिकेट कर देना देवांग केमिस्ट्री में, वहां पे डाउट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टूडेंट आपको बस क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, कार्बन से। तो आपको यहां क्या याद रखना है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन माइनस किससे, हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन, ठीक है ना, अटैच विद कार्बन, माइनस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद कार्बन, केवल कार्बन से जो अटैच होगा वही देखना है, अटैच विद कार्बन। जो अटैच होगा ना स्टूडेंट कार्बन से, केवल उसी को फॉलो करना है। मैं इसको यहां ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, ये रिलेशन को आप इसको याद रखेंगे। अब अप्लाई कर लेते हैं। सर अप्लाई करके और बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं। चलो यहां पे अप्लाई कर लेते हैं सर आगे। सर अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए CH3COH, चलिए मैंने यही ले लिया। तो क्या होगा सर, कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है और यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो OH। मैंने कहा मुझे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप एवरेज यहां से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमारी अभी बात हुई मिक्सचर के अकॉर्डिंग। वैसे यहां पे भी जैसे कार्बन की चाहिए तो आप इसको उसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 × कार्बन + 4 × हाइड्रोजन + 2 × ऑक्सीजन = 0, न्यूट्रल है। कार्बन का कितना होता है सर, कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का +1 होता है और यहां पे 2 ऑक्सीजन की -2 = 0। तो 2x + 4 - 4 = 0। ये देखो x की वैल्यू 0 आ गई सर। अब 0 वैलेंसी आ रही है, नेटिव फॉर्म में तो नहीं है सर, ये तो कंपाउंड है, तो ये तो गलती हो रहा है। तो क्या मीनिंग हुआ सर, यहां पे अगर हम कार्बन का इंडिविजुअली, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं इसको कार्बन 1 ले लेता हूं, इसको 2, मैंने कहा C1 का। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ऑक्सीजन का 0, तो मेरा आ गया +3।
मैंने कहा C2 का बताओ, तो देखो कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच है नहीं, ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन से तो नहीं है, तो हाइड्रोजन तो 0 और ऑक्सीजन के कितने हैं 1 2 3, देख सकते हैं आप, ये देखो ये 1 और ये 2 और ये 3, केवल 3 ही ऑक्सीजन के बॉन्ड ने। तो यहां पर स्टूडेंट हमने यहां पर 3 के रेस्पेक्ट में लिख दिया, आ गया -3, यानी कि C1 कार्बन की +3 है, C2 की -3 है। आपने कहा सर राइट है आंसर कैसे पता चलेगा, एवरेज ले लो, एवरेज ले लो, -3 + 3 अपॉन 2 0 आएगा, -3 + 3 अपॉन 2 कार्बन है 0 आ गया सर, राइट आंसर एवरेज आ गया। क्लियर और नॉट। अब स्टूडेंट यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे कई बार नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग अगर रहता है, जैसे मान लीजिए NO3- है, आपने कहा नाइट्रोजन बताइए, तो सर जो चार्ज है उसको फॉलो करना है। जैसे नाइट्रोजन का तो हम x मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2, अब 0 नहीं आएगा, -1 आएगा जितना चार्ज है। सिमिलरली मान लीजिए पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में लेंगे, जैसे नाइट्रोजन को x मान लिया, हाइड्रोजन 4 + 1 = +1। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या देखना है कि जो चार्ज है सर वो इक्वल आएगा, जो चार्ज है ना सर वो इक्वल आ जाएगा मॉलिक्यूल के। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अब इजीली, सर आंसर आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है सर। यस और नॉट, बिल्कुल सही है सर। देखो यहां पर +1 और ये -4, x की वैल्यू कितनी आ गई -3। क्या मीनिंग हुआ कि सर जो नाइट्रोजन है वो -3 में है, क्योंकि हाइड्रोजन उससे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो स्टूडेंट ये जो ऑर्गेनिक की मैंने ट्रिक बताई, इसके रेस्पेक्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस यहां लिख देता हूं, आप करना, कोई डाउट या दिक्कत हो तो मुझे पूछना, ठीक है। मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आप कल करके दिखा देंगे मुझे, और उसमें कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। CH2 CH3, 3 कार्बन है, तीनों का कैलकुलेट करना है, सॉरी चारों का, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट वन, और दे देता हूं मैं आपको सेकंड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लीजिए 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। सेकंड, थर्ड भी ले लो, एक और कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 COOH, दोनों कार, अच्छा ये तो मैं बता चुका हूँ CH3 COH। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी जगह पर मैं इस तरीके से ये वाला कंपाउंड दे देता हूँ आपको, ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन CH3, ठीक है, ये सब कार्बन है। तो ये आप करना, कोई डाउट या दिक्कत हो तो मुझे बताना। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। एक और मोस्ट प्रोबेबली एक एग्जाम्पल है HCN का, और एक होता है HNC, ये भी कई सारी पॉपुलर जगह हैं स्टूडेंट, आता ही है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट, यहां पर ये बात चल रही है, तो अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है मेरे पास, कोई भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन ही ले सकते हो आप, सल्फर ले सकते हो, कोई भी, फॉस्फोरस। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन है, मान लीजिए N और N है, और यहां पे मान लीजिए HH अटैच है, तो देखिए इसका आंसर तो इजी है, आप कह दोगे हाँ सर डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज और आप याद रखना कि जो नाइट्रोजन ये दोनों हैं, तो ये दोनों के रेस्पेक्ट में ये न्यूट्रल रहेगा मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। जैसे मैंने कहा भाई इस नाइट्रोजन का बताइए 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे स्टूडेंट आप जो नाइट्रोजन यूज करेंगे, ये नाइट्रोजन दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में 0 वैलेंसी है, 0 वैलेंसी है। जैसे मान लो मैंने S सिंगल बॉन्ड S बना दिया, तो सर इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और अगर ये सल्फर ऑक्सीजन और OH मान लीजिए ऐसे बना रहा है कोई कंपाउंड, तो अब इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस सल्फर के रेस्पेक्ट में तो 0 ही है। यानी अगर मैं आपसे कहूं इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस X इक्वल टू 0, X मतलब सल्फर के लिए, तो हाइड्रोजन की +1 है सर, ऑक्सीजन की -2 और प्लस X इक्वल टू 0, तो X -4 + 1 इक्वल टू 0, तो X कितना आ गया, +3 आ गया सर, ये लीजिए +3 आ गया सर। सिमिलरली ये +3, मिडिल वाले की 0,
ठीक है ना। ऐसे ही कार्बन सब ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C O, तो मिडिल वाले कार्बन की तो जीरो, और इस कार्बन की कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट एक और चीज है, जैसे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्लस आएगा, प्लस साइन आएगा। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड हैं, 2, 2 आ गया, इधर 2 बॉन्ड है, 2 आ गया। ये लीजिए कितना इजी हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।